बनाने के लिए आतंकी फिरोज घर आया हुआ था। आतंकी फिरोज पर 5 लाख रुपए का इनाम था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और आतंकी की तलाश जो है वो की जा रही थी। खबर राजस्थान से है। जयपुर ब्लास्ट मामले से जुड़ी जानकारी है। ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने रतलाम से आतंकी को गिरफ्तार किया। ईद मनाने के लिए आतंकी घर आया था। आतंकी फिरोज पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जयपुर ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो जयपुर ब्लास्ट का ये पूरा मामला है। जयपुर ब्लास्ट के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी फिरोज पर 5 लाख रुपए का इनाम था। हमारे सहयोगी रजाउल्लाह खान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रजाउल्लाह, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनआईए की टीम ने रतलाम से आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये पूरी अपडेट किस तरह से ये आतंकी वांछित था जिसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की? बिल्कुल, देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक कार को रुकवाया था, जिसके अंदर से कुछ जो संदिग्ध सामग्री है बम से जुड़ी हुई वो यहाँ पर बरामद हुई थी। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और 2 लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो राजस्थान और देश के कई इलाकों में बम ब्लास्ट करने वाले थे, जिसको लेकर एक जो आतंकी फिरोज है उसका नाम भी यहाँ पर सामने आया था। एनआईए में बाकायदा केस गया था, बाकायदा पूरे राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर आई थी। जैसे एनआईए की बात की जाए, चाहे से ईडी की बात की जाए या फिर अलग अलग जो टीमें हैं उन तमाम टीमों की बात की जाए, वो तमाम टीमें एक्टिव मोड में नजर आई थी। चाहे से एटीएस राजस्थान की बात की जाए, इन तमाम टीमों ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुछ संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था, जिसके बाद अब यहाँ पर एनआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रतलाम से जो फिरोज है उसको गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख रुपए का जो इनाम है वो फिरोज पर जो एनआईए की तरफ से घोषित है वो हो रखा था। फिलहाल अब एक बार राजधानी जयपुर के अंदर जो उसके साथी बंद है यहाँ पर उसको लाया जाएगा। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में जो पूछताछ है वो की जाएगी, क्योंकि एक मुकदमा है वो पुलिस में दर्ज हुआ था। पुलिस में दर्ज होने के बाद जो केस है वो एनआईए के पास ट्रांसफर किया गया था। फिलहाल फिरोज को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है। जो मामले की जांच है वो एनआईए करती हुई नजर आ रही है। जी, दूसरी ओर रजाउल्लाह, जो जांच अधिकारी हैं, पुलिस टीम है, वो क्या कुछ कहती नजर आ रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जिस तरीके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, देखिए पुलिस जांच की जहां तक बात की जाए, उन्होंने पूरी जो कि जिस तरीके से एनआईए के अंदर ये केस ट्रांसफर हुआ था और एनआईए में केस ट्रांसफर होने के बाद जो तमाम कार्रवाई है वो यहाँ पर एनआईए की तरफ से अंजाम दी जा रही थी, क्योंकि 5 लाख रुपए का बड़ा इनाम होता है। ये इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि अब इसके अंदर पुलिस जांच का कोई औचित्य नहीं रहता, बल्कि एनआईए पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पूरे देश के अंदर अगर कहीं पर कार्रवाई करनी होती है तो इस पूरे मामले से रिलेटेड एनआईए की तरफ से आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से आरोपियों को पकड़ा था, एक बार हो सकता है निम्बाहेड़ा उसी इलाके में यहाँ पर जो फिरोज को पकड़ा गया है उसको यहाँ पर लाया जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रजाउल्लाह, और जिस तरीके से 2008 में भी कार्रवाई की गई थी, उस वक्त की भी कार्रवाई से, जो पुलिस की कार्रवाई थी उससे न्यायालय संतुष्ट नजर नहीं आया था। उम्मीद करते हैं कि पुलिस की टीम बचे हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। दूसरी ओर कठुआ में सेना का आतंक जो है वो देखने को मिला है। आतंक विरोधी अभियान देखने को मिला। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने खाली मकानों, जंगलों में अभियान चलाया है। राजौरी के सुंदर बनी में भी सेना का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। कुछ तस्वीरें इस बीच स्क्रीन पर आपको चलने लगी हैं। सेना की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती नजर आ रही है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर है, कठुआ में सेना का आतंक विरोधी अभियान जारी है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान है ये, और सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। इससे पहले भी आतंकियों के साथ सेना के जवानों को मुठभेड़ देखने को मिली थी और लगातार सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी के सुंदरबनी में सेना का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। कठुआ में सेना का आतंक विरोधी अभियान जारी है। तो सुरक्षा बलों ने खाली मकानों और जंगलों में अभियान चलाया है। ये आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान देखने को मिला। राजौरी के सुंदरबनी में भी सेना का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला है। कठुआ में सेना का आतंक विरोधी अभियान देखने को मिला। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने खाली मकानों, जंगलों में अभियान चलाया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है।
तो लगातार यहाँ पर सेना जो है वो तलाशी अभियान चलाती नजर आ रही है। लगातार आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जहाँ जहाँ आतंकियों ने पनाह ली हुई है वहाँ की जो अपडेट्स सामने आ रही हैं सुरक्षा बलों के पास, उनके आधार पर सुरक्षा बल के जवान तलाशी अभियान चलाते हुए, ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों के द्वारा तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों की धरपकड़ जारी है। लगातार आतंकियों से लोहा लेते नजर आ रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। और कठुआ में भी जिस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ देखने को मिली, कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और वहां पर भी खबर मिली थी आतंकियों के छिपे होने की, कुछ संदिग्धों के देखे जाने की, जिसके बाद सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद इस बात की पुष्टि हुई, तस्दीक हुई कि 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने फिर इस सर्च ऑपरेशन को कन्वर्ट किया एक ऑपरेशन में, जहां आतंकियों के खात्मे को लेकर एक ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों को घेरा गया और आतंकियों को घेर कर एक लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। तो लगातार घाटी से आतंक का सफाया जारी है। लगातार आतंक के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो अलर्ट नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं। एक पुराना खाली घर जो आतंकियों के लिए पनाह का एक बेहतर जगह हो सकती, जिसकी तलाश जो है वो सेना के जवानों के द्वारा ली गई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, सेना के जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, किस तरह से जानकारी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली कि आतंकी छिपे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल राजौरी का ये जो इलाका है सियालसुई का, ये सुंदरबनी के आसपास का इलाका है। और आपको याद होगा लगभग 2 सप्ताह पहले यहाँ पर सेना की एक गाड़ी पर जो है वो आतंकियों ने फायरिंग की थी। उसके बाद वहाँ तलाशी अभियान चला था। तो बीती शाम भी जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला कि इस इलाके में कुछ आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को लॉन्च किया और सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने वहां पर चप्पे चप्पे को खंगालने का सिलसिला शुरू किया है। लोगों के घर हो, जंगल हो, उनको जो है वो घेर कर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से अगर यहाँ कोई आतंकी छुपा है तो उसको ढूंढ निकालना, उसको मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात पर दुनिया की नजर है और खासतौर पे दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को शुरू किया वो आतंकवाद कैसे पाकिस्तान को खाने को लगा हुआ है। उसी से नजर भटकाने के लिए पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर और भारत में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। और उसी के चलते इनपुट है कि पाकिस्तान सरहद पार से यहाँ आतंकियों को घुसपैठ करवा सकता है। और ऐसी ही कोशिश पाकिस्तान से शायद की गई है और उसी को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जो है वो चल रहा है। सियालसुई का इलाका हो या फिर सुंदरबनी का इलाका, बंदराई का इलाका, इन सभी इलाकों में जो है सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में छुपा है तो उसको जल्द मार गिराया जा सके। जी अजय, लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, इसके बाद लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि कठुआ में आतंकियों से लोहा लेते सुरक्षा बल के जवान सामने आए थे, तो ऐसे में क्या उसको लेकर